नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर उज्जैन, जिसे उसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, उसी शहर में एक समय ऐसा भी आया जब एक नाम ने खौफ और आतंक का दूसरा चेहरा पेश किया। ये नाम था दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ की कहानी एक साधारण परिवार से निकलकर अपराध की दुनिया में कदम रखने और फिर हिंसक अंत तक पहुंचने की है। ये कहानी न केवल उसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि अपराध का रास्ता कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, उसका अंत हमेशा बर्बादी ही होता है। दुर्लभ कश्यप का जन्म उज्जैन के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में वह भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाता था और खेलकूद में भाग लेता था, लेकिन उसमें कुछ अलग करने की चाहत थी। दुर्भाग्य से ये चाहत सकारात्मक दिशा में न जाकर अपराध की ओर बढ़ने लगी। किशोरावस्था में ही वह गलत संगत में पड़ गया। उसकी संगति ने उसे अपराध और हिंसा की ओर धकेल दिया। कम उम्र में ही उसने झगड़े, चोरी और धमकी जैसे छोटे मोटे अपराधों में भाग लेना शुरू कर दिया। वह हर बार इन घटनाओं से और ज्यादा निडर होता गया। एक तरफ जहां उसके परिवार ने उसे सुधारने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्तों ने उसे और गुमराह किया। दुर्लभ को जल्दी ही यह समझ में आ गया कि अगर उसे नाम कमाना है तो उसे अलग रास्ता अपनाना होगा। दुर्लभ ने अपराध की दुनिया में अपनी छवि बनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। वह केवल एक अपराधी नहीं था, उसने अपनी पहचान को एक ब्रांड बना दिया। अपने माथे पर काली पट्टी, चेहरे पर तिलक और हाथों में धारदार हथियार के साथ तस्वीरें खिंचवाना उसकी पहचान बन गई। वह इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था और धमकी भरे संदेश लिखता था। उसने अपने पोस्ट के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि वह न केवल एक खतरनाक व्यक्ति है, बल्कि अपने इलाके का बॉस भी है। उसका ये तरीका कामयाब रहा। उसकी खतरनाक छवि तेजी से फैलने लगी। लोग उससे डरने लगे और कुछ युवा उसे अपना आदर्श मानने लगे। सोशल मीडिया के जरिए उसने अपने गैंग को भी प्रचारित किया। उसके गैंग के सदस्य अक्सर उसकी पोस्ट को शेयर करते और उसका नाम उज्जैन और आसपास के इलाकों में मशहूर कर देते। दुर्लभ ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक संगठित गैंग बनाया। इस गैंग में अधिकतर युवा शामिल थे जो उसकी तरह दिखने और बनने की कोशिश करते थे। ये गैंग झगड़े, वसूली, चोरी, हिंसा जैसे अपराधों में शामिल था। दुर्लभ ने अपने गैंग के सदस्यों को एक अनौपचारिक नियम दिया: डर बनाओ, ताकत दिखाओ और कभी हार मत मानो। उसके गैंग ने जल्दी ही स्थानीय दुकानदारों और छोटे व्यापारियों से वसूली शुरू कर दी। वह किसी भी समस्या का समाधान अपने दबदबे से करना चाहता था। उसकी यही आदत धीरे धीरे उज्जैन में खौफ का कारण बन गई। हर कोई जानता था कि अगर दुर्लभ से कोई टकराएगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सोशल मीडिया के कारण दुर्लभ कश्यप का प्रभाव युवाओं पर तेजी से बढ़ने लगा। वह अपनी पोस्ट में ये दिखाने की कोशिश करता था कि उसका जीवन आजादी, ताकत और डर का प्रतीक है। कई युवा उसकी इस झूठी छवि से प्रभावित होकर उसकी तरह बनने की कोशिश करने लगे। दुर्लभ ने अपनी पहचान को एक आदर्श के रूप में पेश किया, लेकिन हकीकत में यह अपराध की दुनिया का एक डरावना चेहरा था। दुर्लभ कश्यप का दबदबा जितनी तेजी से बढ़ा, उतनी ही तेजी से उसका पतन भी हुआ। 7 सितंबर 2020 की रात ने उसकी जिंदगी की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी। उस रात दुर्लभ अपने कुछ साथियों के साथ था जब एक मामूली झगड़ा शुरू हुआ। ये झगड़ा छोटी बात से बढ़कर एक हिंसक संघर्ष में बदल गया। दुर्लभ ने अपने दबदबे के बल पर हमेशा अपने आप को सुरक्षित समझा था, लेकिन इस बार स्थिति उसके खिलाफ थी। झगड़े के दौरान दुर्लभ पर धारदार हथियारों से हमला हुआ। उसके दुश्मनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उज्जैन के उस इलाके में इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जो लोग उसे खौफ का प्रतीक मानते थे, वे अब उसकी लाश देखकर सोचने पर मजबूर हो गए कि अपराध का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। दुर्लभ कश्यप की कहानी एक महत्वपूर्ण सीख देती है। अगर उसने अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को सही दिशा में लगाया होता तो वह समाज के लिए प्रेरणा बन सकता था, लेकिन उसने गलत राह चुनी और अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने परिवार और उन युवाओं को भी निराश किया जो उसे अपना आदर्श मानते थे। अपराध की दुनिया कभी भी स्थायी नहीं होती। ये भले ही शुरुआत में रोमांचक लगे, लेकिन इसका अंत हमेशा दर्दनाक होता है। दुर्लभ की कहानी ये सिखाती है कि बुरी संगत और गलत राह पर चलने से केवल बर्बादी ही होती है। आज दुर्लभ कश्यप का नाम केवल एक अपराधी की कहानी तक सीमित है। उसकी मौत ने यह साबित कर दिया कि डर और दबदबा बनाने की चाहत अंततः विनाश की ओर ले जाती है।
उसका जीवन एक उदाहरण है कि गलत कदम न केवल अपनी जिंदगी को खत्म कर सकता है बल्कि उन लोगों को भी प्रभावित करता है जो आपसे जुड़े हैं। दुर्लभ की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि ये उन सभी युवाओं के लिए एक चेतावनी है जो अपराध और दबदबे को अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ये कहानी ये बताती है कि जिंदगी में सही और गलत का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सही रास्ता चुनते हैं तो आप अपने और अपने समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत राह पर जाते हैं तो आपका अंत भी दुर्लभ कश्यप की तरह ही होगा।